स्त्री संपूर्ण प्रकृति में दूसरे किसी भी जीवों में यदि देखा जाए तो स्त्री का सम्मान बहुत है। किसी भी जानवर में भी यदि पुत्र और पुत्री दोनों का जन्म हो तो बेशक पुत्र को मार दिया जाता हो पर पुत्री की रक्षा किया जाता है। भारत के ऋषियों ने प्रत्येक वस्तु का जो भी सम्मानीय हो, वंदनीय हो, स्त्री के नाम से रखा गया। जैसे पृथ्वी मां, जैसे नदियां मां, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी अमूल्य चीज है उसको स्त्री के साथ जोड़ दिया गया। मानवता का विकास का जब सिलसिला शुरुआत हुआ तो एक बात सबसे समस्या बनी हुई थी, स्त्री के साथ संबंध किसका रखा जाए। तो प्रकृति का चुनाव है, बहुत अद्भुत चुनाव है। इसमें ना स्त्री का जोड़ है ना पुरुष का जोड़ है। जिस तरीके से एक फसल होने के बाद खेरूत अपने नई खेती के लिए बीजों का सिलेक्शन, चुनाव अच्छा करता है, उसी तरीके से प्रकृति भी प्रकृति की रक्षा के लिए अच्छे बीज का चुनाव करता है। कोई भी किसान किसी को यदि ज्वारी की खेती करना हो, मक्के की करना हो, कपास की करना हो तो कोई भी बीज उठा के खेत में नहीं डाल देगा, अच्छे बीजों का चुनाव करता। यही काम प्रकृति करती। फसाद होता था पुरुषों में। जो बलशाली पुरुष होते थे, स्वस्थ होते थे, सुंदर होते थे, हस्तपुष्ट होते थे, वही उस जमाने में आदम युग में जब मानव सभ्यता का शुरुआत नहीं हुआ तो प्रकृति पैमाने से वही बलशाली व्यक्ति स्त्री का संसर्ग कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। फिर पुरुषों ने एक समाज का निर्माण कर दिया कि हम लोग आपस में झगड़ा ना करें। बस यहीं से स्त्री का पतन का कारण बन गया। स्त्री को पता भी नहीं चला वो कब गुलाम हो गई, कब पुरुष के अधीन हो गई। बांट लिया गया स्त्री को और स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु समझ लिया गया। इसलिए 100-150 वर्ष पहले नेपोलियन कहता था स्त्री तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है और वो कुछ जानती नहीं और वो कुछ कर भी नहीं सकती। इतिहास में स्त्रियों का कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पुरुष तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर चले और स्त्री सिर्फ चूल्हा चक्की में रह जाए। बहुत बड़े से बड़े आंदोलन स्त्रियों के द्वारा चलाया गया पर उसे दमन कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया और इतिहास के एक पन्ने में भी उसको जगह नहीं दिया गया। इसलिए स्त्री कल भी अपाहिज थी और आज भी अपाहिज है। स्त्री को देखा जाए आज के समय में कहीं कहीं थोड़े थोड़े आवाज स्त्रियों का उठ रहा है, थोड़े थोड़े 1% कह सकते हैं। दो रूप होता है किसी को देखने का, एक सेक्स की दृष्टि से देखा जाता है और एक लिंग की दृष्टि से देखा जाता है, मेल और फीमेल। किसी भी आदमी की मापदंड सिर्फ वह किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बने इतना ही नहीं होता, विधाता के द्वारा बहुत से क्वालिटी उसमें दिया जाता है। वही बात स्त्री के साथ भी होता है कि सिर्फ घूंघट निकाल के 4 दीवालों के अंदर आ गए और पति के साथ सिर्फ हम बिस्तर कर लिए, इतनी नहीं उसकी परिचय। जितना परिचय पुरुष का है उतना ही परिचय स्त्री का भी है। पूरे प्रकृति में क्या फर्क पड़ता है वो स्त्री है या पुरुष है, किसी भी कार्यों में क्या लेना देना। यदि एक वृक्ष को हाथी उखाड़ के फेंक सकता है तो हथनी भी उखाड़ के फेंक देती है। यदि शेर खतरनाक होता है तो शेरनी भी खतरनाक होती है।
शिकार शेर करता है तो शेरनी भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी रहती। इसलिए चूड़ियां पहन के बैठो, गाली बने, चूड़ियां पहन के अपमान हो। मर्द के लिए यदि कह दिया जाए तुमने चूड़ियां पहन लिया तो उसके लिए अपमान हो गया, क्योंकि उसे स्त्री नहीं बनना। फर्क क्या है स्त्री और पुरुष में? मेल और फीमेल दो चीजें हैं, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। इस सामान्य स्त्री को जब से मनुष्यों ने समाज बनाया, पुरुष वर्गों ने समाज बनाया, तब से स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु हो गई, जैसे कि टीवी, जैसा कि पंखा, जैसे कि लाइट, जैसे कि फ्रिज, वैसे स्त्री। कोई इससे ज्यादा उसको सम्मान नहीं।